कार्बन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? जो चलाते हैं, यानी कि अगर उसको बोला जाए तो एक पूरा सर्किल, एक पूरा चक्कर। अगर कुछ इस तरह से समझो कि चक्कर क्या होता है, गोलाकार होता है, स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि जहां से चले अगर वहीं पे हम लोग आके रुक गए, मतलब जहां से प्रारंभ किए और हमारा अंत भी वहीं पे हुआ, तो पूरा उसको बोलते हैं कि साइकिल कंप्लीट हुआ, हो जाएगा। तो कार्बन एक ऐसा टॉपिक है, हमारे चारों ओर कोई ऐसी वस्तु ही नहीं दिखाई देती है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है। तो आप देखिएगा तो क्या आपको पढ़े होंगे कार्बन और उसके यौगिक में, ठीक है, कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उसको जलाएं, कंबसन करें, जलाएं, तो जलाने के बाद जो अगर उसमें से काला अवशेष प्राप्त हो जाता है तो समझो कि उसमें जरूर कार्बन है। चाहे वो सजीव वस्तुओं को जलाएं या निर्जीव वस्तुओं को जलाएं, अगर उसमें काला पदार्थ प्राप्त होता है मतलब कि उसके अंदर कार्बन जरूर है, ठीक है। यानी हमारे चारों ओर कई रूप में कई तरह से क्या कहते हैं, कार्बन है, ठीक है। अब चाहे वो डायरेक्ट प्योर फॉर्म में हो या तो क्या कहते हैं उसके यौगिक के रूप में, कंपाउंड के रूप में होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कार्बन साइकिल, यानी कहाँ से उसका निर्माण होता है और फिर कैसे वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप तीसरे रूप में करते करते जहां से चलता है वहीं पे आके पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फिगर दिखाई दे रहा होगा घूम रहा है, इसके अंदर क्या कहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, वस्तुएं भी है, बहुत तरह का चीज इस फिगर में अगर ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा कहीं, और सब में कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन है, थोड़ा या बहुत सब में क्या है, कार्बन है। ये जो चक्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, कार्बन चक्र। अब इसको आगे डिटेल करके समझेंगे किस तरह से, तो आगे की ओर चले। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम क्या है, कार्बन चक्र का। इसको अगर समझ लिए तो समझो कि लगभग हमने कार्बन समझ लिया, कार्बन साइकिल समझ लिया। तो ये हमारा क्या है, इधर क्या है, क्या है, मोटर गाड़ी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी, तो वो चलता है, तो चलता है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। उससे क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या होगा, उड़ के कहां जाएगा, आकाश में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, हमारे वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, उससे निकला कार्बन, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरीका हुआ। यह हमारा क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या निकलता है, खाली धुएं निकलता है, प्रोडक्ट बन के नहीं निकलता है, निकलता है ना, लेकिन कचरा पदार्थ के रूप में धुआं निकलता है ना। तो धुआं निकलता है, वो भी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। उसके पर आसपास में क्या होता है, अगर सड़ गल जाता है कोई चीज, वो भी क्या होता है, उड़ के कहां चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि खाद्य पदार्थ वगैरह यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, आपस में क्या होता है, अभिक्रिया करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कई रूप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों ओर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्या हमें है, हम लोगों को है, हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो भाई प्लांट हमारा जो होता है बड़ा दोस्त होता है, ठीक है। ये प्लांट हमारा दोस्त होता है। इस प्लांट को क्या का काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रकाश संश्लेषण होता क्या है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, है ना। तो वहां बोला गया है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये सूर्य की किरणों की मदद से और श्वास, क्योंकि अगर हम कितना भी खाना क्यों ना खा लें अच्छा, लेकिन अगर श्वास नहीं लेंगे तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, जी पाएंगे, नहीं। तो प्लांट को भी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए, श्वास लेने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए। तो ये क्या करता है कि आपका ये सब देखो, झुलसा हुआ जो है पेड़ हमारा, ये क्या है, कार्बन की कमी का क्या कहते हैं, कार्बन का ही और प्रदूषण का ही है। अब देखो शहर में पेड़ पौधा देखे होंगे, जो गांव जैसा हरा भरा पेड़ पौधा रहता है नहीं, क्योंकि उस पर कार्बन अटैक कर लेता है। अगर हमको ऑक्सीजन से श्वास लेते लेकिन धूल ढेर सारा ऑक्सीजन मुंह पर आ जाए, हवा खूब फोकस करके पूरा दम प्रेशर बना के फूके हवा, तो ले लेंगे उतना, अकुला जाएंगे। तो बेचारा ये वाला पेड़वा जो है ना, अकुला गया है, अकुला रहा है कि ढेर हमरा बत्ता मत दो, लेकिन हमरा कम दो। इसको काम भर मिल रहा है,
ये हरा भरा है, पुष्ट पुष्ट है, ठीक है। तो क्या किया, उसी तरह से क्या होता, अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ जो कल कारखाने थे, मोटर गाड़ियाँ थी, इसके द्वारा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीजन क्या किया उसको, या यहाँ हमारा पेड़ जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। उसी प्रकार से अब ये छोटा छोटा पेड़ पौधा है, ये भी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा। अब वह कार्बन को, ये प्लांट छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, लंबा प्लांट हो, छुटकुनवा प्लांट हो या बड़का बुढ़वा प्लांट हो, सब क्या करेगा, उसको ले लेगा, उस प्लांट को, प्लांट करे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेगा। लेने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को, उस कार्बन को क्या करेगा, ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब समझते हो, मीठा मीठा चीनी, ग्लूकोज पिए हो, गर्मी के दिन में ग्लूकोज घोर के पीते होगे, ऑरेंज फ्लेवर, बनाना फ्लेवर पीते हो ना जी, सबसे ज़्यादा ऑरेंज फ्लेवर, सादा वाला तो बड़े कम, लेकिन वो ग्लूकोज क्या होता है, पीते होगे या चाटते होगे कभी तो मीठा मीठा लगता होगा। तो वही क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो लेके वो क्या करता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से ये पेड़ पौधा भी क्या किया, अभी ये खा लिया, अब इस घास को क्या कहते हैं, इसे जानवर ने खा लिया, तो क्या हुआ, उसके शरीर में भी आ गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी उसने ग्लूकोज में बदल दिया। इंसान, अभी ठंडी के दिन है, साग सब खाते होगे, ठीक है, घास पात सब खाता है, उसको तब कह सकते हैं कि वो जो हमारा प्लांट है उसके अंदर कार्बन है, तो उसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर कार्बन नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसको पचा के हम लोग ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिए। और करने के बाद अब क्या हुआ कि चाहे वो इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, ये क्या होता है, मर गया, हम हो या कोई जीव जंतु हो, मर गया, पेड़ पौधा बूढ़ा होकर सड़ गल गया, खत्म हो गया, तो गल के कहाँ चल जाएगा, धरती में, और धरती में सड़ गल के क्या बन जाएगा, फोजाइल फ्यूल। फोजाइल फ्यूल के बारे में हमने बताया था, कोयला और पेट्रोल के बारे में बताया था ना जी, तो वो कोयला पेट्रोल बन जाएगा। फिर कोयला पेट्रोल हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी में डालेंगे, फिर गाड़ी क्या कहते हैं, इस कारखाने में डालेंगे, फिर ये क्या करेगा, कार्बन लेगा। मतलब देखो, कोयला पेट्रोल यहाँ से लिया गया, इसका उपयोग किया, इसने क्या किया, कार्बन छोड़ा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आया, यहाँ पर पेड़ पौधा, आदमी, इंसान सब उसको खाया, और खा के फिर मर गया, मरने के बाद क्या बन गया, फिर वो तेल बन गया। आज हम लोग जिस तेल का उपयोग कर रहे हैं ना, हमनिए के क्या पूर्वज के क्या कहते हैं, सरले गल्ला पर बना है, कल होके हमनियो सरो गलोगे ना, तंती में बउआ कौची बनोगे, तेल। इसीलिए क्या कहते हैं, तेल बन के कोई दूसरा कोई ना पेरे, उससे अच्छा क्या कहते हैं, प्रभु की भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो, और नहीं तो मरला पर क्या होगा। जैसे देखते हो तेल पेरा वाला, जानते हो, गए हो कभी सरसों का तेल पेराने, देखते हो वहाँ डाल डाल के पानी दे दे के पेरता है। तो आज जैसे तुम लोग पढ़ते नहीं हो, माई बाप जो तोहनी के पेर रहा है, तुम लोग माई बाप को पेर रहे हो, कल होके तोहनियों को कोई ना कोई पेरेगा। समझ लो कि माई बाप को जो तुम लोग आज पेर रहे हो ना, कल होके तुम लोग के मम्मी पापा वो पानी डाल के पेरने वाला मशीन होंगे, और तुम लोग क्या कहते हैं, सरसों और क्या कहते हैं, राई बनोगे, और उसको डाल डाल के तोहनी के पेरेंगे। ये काल चक्र बउआ, जैसे यहाँ पर हमने चक्र पढ़ा ना कि फोजाइल फ्यूल यहाँ से आया, इसको लिया, इससे यहाँ गया, और फिर यहाँ पे आया, है ना। तो वैसे ही आज तुम लोग जो गार्जियन को पेर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा गार्जियन भी तुम लोग को पेरेंगे। कैसे, मरने के बाद तुम लोग से जो तेल निकलेगा, उस तेल को पर जैसे कि राई के रूप में आ जाओगे, सरसों के रूप में आ जाओगे, तो उसको मशीन में डालेंगे, कहें कि अच्छा ये कृतिया है, लाओ पानी डालो, खूब पेरो, यही हमारा खूब पेड़ी है ना जी। तो पेड़ के क्या कहते हैं, इसीलिए बउआ पढ़ लिख के गार्जियन को पेरो नहीं, पूजा, समझी ना, बहुत पेरती हो तुम भी पेराओगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई करें। तो कार्बन साइकिल क्या हुआ, जहां से चला और घूम फिर के फिर वहीं पे पहुंच गया। तो इस तरह का क्या होता है, कार्बन साइकिल होता है। कोई दिक्कत, इसके आगे और थोड़ा डिटेल करेंगे हम लोग कि कार्बन चक्र को हमने, क्योंकि समझा तो दिया लेकिन उसका डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखा, तो बोला है कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र जो होता है, क्योंकि अगर एक तरफ से खत्म हो जाएगा और दूसरे तरफ से नहीं बनेगा तो क्या होगा, खत्म ना हो जाएगा जी। अब कोयला पेट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं, 50 साल 60 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद कभी ना कभी तो खत्म होगा, लेकिन भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगा
तो उसको क्या होगा, फिर प्रकृति क्या होगा, सड़ने गलने के बाद फिर से उसका निर्माण कर देगा और इस तरह से कार्बन की पूर्ति और क्या कहते हैं साइकिल कंप्लीट रहेगा। तो ये कार्बन चक्र या हर चीज का चक्र जरूरी है। बोला गया कार्बन पृथ्वी पर ज्यादा आवश्यकता में पाया जाता है, हमने पहले ही बताया था ज्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। कहा गया है क्या कि कोई ऐसा वस्तु नहीं तुमको दिखाई देगा जिसमें कार्बन नहीं है, और उसको चेक करना है तो उसको जला दो, अगर करिया उसमें से कुछ निकल गया तो समझो कि उसमें क्या है, कार्बन है। बिल्कुल सही। आगे चल के कार्बन क्या होता है, स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है और कंबाइंड रूप में ही पाया जाता है, यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन का रूप, कार्बन ऑक्सीजन का रूप होता है ना, तो वो यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन क्या होता है, मदद करता है, क्योंकि वही कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं ना। तो इस तरह से इसके चीजों को हम लोग देख सकते हैं, नोट कर लेंगे जरूरत के हिसाब से, है ना। उसके बाद आते हैं यहां पर, देखो हमने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये क्या है, इंसान है कि पेड़ है, पेड़ है। इधर से क्या आ रहा है, COO, यानी कि 2 गो ऑक्सीजन है 1 गो कार्बन, तो 2 गो ऑक्सीजन है 1 गो कार्बन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का करके तीर लिया और ऑक्सीजन करके छोड़ दिया, यही ना कर रहा है जी। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्लांटवा क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। कोनो दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही कुछ करता है काम। अब यहाँ तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, 1 ऑक्सीजन छोड़ रहा है, लेकिन 1 से ज्यादा भी कार्बन डाइऑक्साइड एट ए टाइम ले सकता है। अब एक के बारी ऐसे कर रहे हैं तो 1 गो ऑक्सीजन आ रहा होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा भी तो आ रहा होगा ना, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने कार्बन साइकिल के बारे में देखा। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है भाई पेड़ पौधा। तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, इधर से निकल रहा है, जलने से आग धुआं, जाड़ा में आग तापते होगे, कभी भी टायर जला के आग मत तापना, प्रदूषण फैलता है। अगल बगल फालतू पोचारा वगैरह धुआं वगैरह मत करना, इससे प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण गंदा होता है। ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो निहाली ओढ़ लो, आग जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या कर रहा है, सोख रहा है। क्या कर रहा है, सोख रहा है, मतलब ले रहा है, किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्यों करता है, क्योंकि उसको भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्राप्त होता है। किसको भोजन प्राप्त होता है, पेड़ को, प्लांट को, कोई दिक्कत। और इस तरह से क्या कहते हैं, कार्बन का एक चक्र बनते जाता है, इधर से गया और इधर से लिया, इधर से गया इधर से निकला, और कार्बन का एक पूरा साइकिल तैयार हो जाता है। पिक्चर से समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यहां से भी देख सकते हैं, देखो कैसे कैसे क्या कहते हैं, बॉल उड़ रहा है गिर रहा है, बॉल उड़ रहा है और गिर रहा है, क्या कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो रहा है ना जी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कार्बन क्या निकलता है और कार्बन कैसे फिर घूमते फिरते आता है। इस तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट होते जा रहा है। तो देख रहे हो सब क्या ले रहा है, प्लांट ले रहा है ना जी। ये प्लांट क्या ले रहा है बता सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया। तो अलग अलग डायग्राम से हमने क्या किया है।